हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर 1। तो आज हम बात करेंगे शादी के बारे में। तो हम क्या बात करेंगे शादी के ऊपर। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं आज तक। आप अगर चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल साजिद नवाज 125 पर प्लेलिस्ट में जा करके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप शादी प्लेलिस्ट ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें शादी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं अभी तक, वो सब वीडियोस आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस शादी से रिलेटेड टॉपिक पर मैं बनाता हूं। तो अभी अगर मेरे बारे में कहा जाए तो क्या मेरी मैरिज हो चुकी है? तो जी नहीं, मेरी मैरिज अभी तक नहीं हुई है। और मैरिज करने के प्लान्स कब तक हैं? तो जितना जल्दी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा उतना जल्दी शादी कर लूँगा, ये प्लान है फ़िलहाल तो। और जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं उन क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के ज़रिए मैं दे रहा हूँ। तो शादी करने का सही एज क्या है एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए? तो शादी करने का सही एज जो है एक लड़के के लिए 25 से 35 साल का एज बेस्ट एज है एक लड़के के लिए शादी करने का। और एक लड़की के लिए बेस्ट एज शादी करने का 20 से 30 साल का एज है। तो जितना जल्दी शादी हो जाए उतना बेहतर है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा इस बात को, एक लड़की के लिए बेस्ट एज 20 से 30 का है और एक लड़के के लिए 25 से 35 का है। तो इस एज ग्रुप में अगर शादी हो जाती है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होते हैं, लाइफ में खुशहाली भी ज़्यादा रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं और कपल खुशहाल रहता है अधिकतर। और बहुत लोग तो अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज, अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज शादी कर ही लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन का जवाब हुआ, शादी करने का सही एज क्या है। अब मेरे बारे में मैंने बता दिया, अब शादी करने का सही एज भी बता दिया। अब शादी के लिए सही लाइफ पार्टनर कैसे चुने, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है। तो शादी के लिए सही लाइफ पार्टनर चुनने के लिए आपको पहले लोगों से मिलना होगा, उन्हें जानना होगा, समझना होगा, उनकी सोच को समझना होगा। जितने बार आप मिलेंगे उतने बार आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी लोगों के बारे में। इसलिए शादी के पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करने की कोशिश कीजिए, कैसे भी मिलने के मौके ढूंढिए कि हाँ आपको मिलना है, बात करना है, एक दूसरे को समझना है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी जीनी है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आपको कम से कम 2-4 मीटिंग्स ज़रूर करनी चाहिए अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ, जिसको भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज ए लाइफ पार्टनर आप सोच रहे हैं। तो ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है ताकि सामने वाले के बारे में आप थोड़ा बहुत उसकी सोच को समझ सकें। अब बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं कि लोग खूबसूरती के पीछे जाते हैं कि कोई बहुत गोरा है तो सोचते हैं कि बहुत गोरी लड़की है तो अच्छी ही होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लड़की अगर बहुत गोरी हो तो नेचर की भी बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर है तो नेचर की भी बहुत अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है घमंडी हो सकता है कि ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उसे उसके पैसों का घमंड हो सकता है उसे उसकी खूबसूरती का घमंड हो सकता है वो आपको कुछ ना समझे, तो ये भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ खूबसूरती के पीछे शादी कभी भी ना करें, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लोग शादी करते हैं तो देखते हैं कि फैमिली वेल इस्टेब्लिश्ड हो, तो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो सामने वाला हेल्प कर पाएगा, तो ये भी ना देखें। लड़की चाहे गरीब घर की हो चाहे अमीर घर की हो, लड़की अच्छी होनी चाहिए, नेचर से अच्छी होनी चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बातचीत में अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। देखने में, फिर से बता रहा हूँ, देखने में अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए। ये एक अच्छी लड़की की क्वालिटीज़ हैं जो आपको बता रहा हूँ। अब एक अच्छे लड़के की क्वालिटीज़ आपको बता देता हूँ। एक अच्छे लड़के की क्वालिटीज़ ये है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि आपका ख्याल रख सके अच्छे से, जिसका सोच आपसे मैच करता हो, और अगर आपसे बिल्कुल अपोजिट सोच भी है तो भी चलेगा, लेकिन जो कि आपकी केयर करता हो, ऐसा इंसान होना चाहिए। तो एक लड़के की क्वालिटीज़ और एक लड़की की क्वालिटीज़ मैंने बता दी। अब बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं शादी के लिए लाइफ पार्टनर चुनने में कि जल्दबाजी कर देते हैं कि कभी इस कारण की वजह से तो कभी उस कारण की वजह से कि हमें जल्दी शादी करनी है। लेकिन जल्दी शादी करने के चक्कर में कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं लोग, लाइफ पार्टनर गलत चुन लेते हैं। अब एक बार शादी हो गई तो शादी हो गई,
तो उसके बाद से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और फिर हमेशा परेशान रहते हैं। ज़िंदगी को तबाह होने से बचाइए, ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाइए। ज़िंदगी को शादी के बाद तबाह बर्बाद नहीं करना है, ज़िंदगी को आबाद करने के लिए शादी की जाती है, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए शादी किया जाता है। आपका भी कभी फ्यूचर में एक फैमिली हो, इसलिए शादी किया जाता है। शादी करने का मेन उद्देश्य बेसिकली यही है कि आपके बाद की नेक्स्ट जनरेशन दुनिया में आ सके, इसलिए शादी किया जाता है कि आपके बाद आपको याद करने वाला कोई हो, आपके लिए दुआ करने वाला कोई हो, आपकी मगफिरत की दुआ करने वाला कोई हो। तो इसलिए, और बच्चे जो होते हैं वही अपने माँ बाप के लिए, अपने अब्बा अम्मी के लिए दुआ करते हैं सबसे ज़्यादा। कोई और दुआ करने नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं आएगा, कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला दुआ करने नहीं आएगा। अगर अब्बा अम्मी दुनिया में नहीं रहते हैं तो उनकी जो औलाद है वही उनकी मगफिरत की दुआ करती है, वही उनकी अच्छे के लिए दुआ करती है। तो बच्चे ही दुआ करते हैं दोस्तों। तो यही कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा ईद और बकरीद का जब दिन आता है तो बहुत लोग कब्रिस्तान पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करने जाते हैं, उनकी मगफिरत की दुआ मांगने जाते हैं अल्लाह से कि जाने अनजाने अगर कोई गलती हमारे बुजुर्गों से हो गई हो तो उसके लिए अल्लाह पाक उन्हें माफ़ कर दें, उन्हें बख्श दें। लोग क्या कहते हैं, लोग अगरबत्ती जलाते हैं खुशबू के लिए, लोग कब्रिस्तान पे कब्र पे फूल वगैरह बिछाते हैं और फूल डालते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। तो ये सब कौन करता है? ये सब या तो एक अच्छा भाई हो वो कर सकता है, या तो औलाद हो वो कर सकती है, बेटा हो वो कर सकता है, और घर से दुआ तो बेटियां भी कर सकती हैं, बहनें भी कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो आपसे बेहतर ज़िंदगी जिए, आपको ये कोशिश करना चाहिए। आपने जो ज़िंदगी जी अभी तक उससे बेहतर ज़िंदगी आपको आने वाले कल में जीना है, और आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, आपकी अगली पीढ़ी जो है वो आपसे भी बेहतर ज़िंदगी जिए, इतना आपको मेहनत करना है ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे माँ बाप जब तब पढ़ाई किया करते थे जब बिजली हर एक गांव में नहीं आई हुई थी। वो लालटेन की रोशनी में भी पढ़ा करते थे, दिया की रोशनी में भी पढ़ा करते थे, दिन के उजाले में खाना बन जाया करता था, शाम को सूरज डूबने के पहले खाना बन जाया करता था कि अंधेरा हो जाएगा तो खाना कैसे बनेगा। तो लेकिन आज के डेट में देखिए, बिजली है, बत्ती है, एक एक नहीं 4-4 लाइट्स लोग लगा के जीते हैं। तो और 24 घंटे बिजली आती है, जब चाहे तब खाना बना सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो हमारे पहले की जनरेशन ने बहुत मेहनत की, तब जाकर हमें ये अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका मिला। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी मेहनत कीजिए और अपने आने वाली जनरेशन का फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही कहना है। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक बात फिर से कहता हूँ कि भले ही शादी में आपके देर हो जाए, लेकिन एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनिए जो कि आपको खुश रख सके। एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनिए जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकें। और बस इतना ही कहना है। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।